काम हो जाना चाहिए। काजल, काय झालं का? हाँ? अरे देवा, खून? अरे तेरा ध्यान कहाँ था? और ये बिंदी का नाम लेकर क्यों चिल्लाई तू? लता ताई, बिंदी बिंदी की जान खतरे में। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कोई बिंदी को मारना चाहता है। उसे बचाना होगा। ठीक है बिंदी, कुछ नहीं हुआ उसे। नहीं लता ताई, उसके साथ कुछ हो रहा है। वो ठीक नहीं है। पूजा मैडम, पूजा मैडम। काजल, क्या हुआ? मुझे भारती मैडम से मिलना, उनसे बात करनी है। प्लीज प्लीज बात करवा दीजिए। भारती मैडम तो छुट्टी पे है। बता तो था तुझे। लौट के कब वापस आएंगे? अगले महीने आएंगे। असिस्टेंट जेलर मैम, वो तो होंगी ना। प्लीज प्लीज उनसे बात करवा दीजिए। प्लीज, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। काळजी करू नकोस, सब ठीक होगा रे। हाँ, चिंता मत कर। ये गुड़िया मैं तेरे लिए बना रही थी बिंदी, लेकिन अब तो मुझे पता भी कि मैं तुझसे कब मिल पाऊंगी, मिल भी पाऊंगी कि नहीं। तुझे ना देखना ना अपनी बेटी और भाई का राम नाम सत्य, तो उनसे मिलने की सोचो भी मत। लेकिन तुझे सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुझसे जिंदगी भर के लिए दूर रहना पड़े, रह लूंगी। भाऊजी की पुण्यतिथि के दिन इतना बुरा सपना, क्या भाग्य हो सकता है इसका? मैं कब स्कूल जाके पढ़ लिखूं, तब मैया को जाके जेल से छुड़ाऊंगी। बिंदी, तू मेरा स्कूल अंदर से नहीं देख पाई इसलिए उदास है ना? मेरा बहुत मन था शुभम भैया कि देखूं अंदर से स्कूल में क्या क्या होता है। मैंने सिर्फ किताबों में एक क्लास, एक टीचर और बहुत सारे बच्चों की तस्वीर देखी है, पर काला अंकल ने अंदर जाने ही नहीं दिया। मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुझे स्कूल दिखाऊंगा, तो पक्का दिखाऊंगा। कैसे? आज स्कूल में सब थे, लेकिन संडे को तो सबकी छुट्टी होती है ना, तो हम दोनों संडे को चलेंगे। मैं तुझे सब दिखाऊंगा। संडे को सबकी छुट्टी होती है? काला अंकल की भी? नहीं, वो रहते, लेकिन संडे वाले दिन वो भी संडे वाले मूड में होते होगे ना, थोड़े अलसाने वाले। तो हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे और वो मान जाएंगे। सच्ची? सच्ची। तो हमारा प्लान तैयार है। तू और मैं संडे को स्कूल चलेंगे और मैं तुझे सब दिखाऊंगा, क्लास, लैब, लाइब्रेरी। थैंक यू शुभम भैया। तो मिला हाथ और चल मेरे साथ। ये तो उसका काम है, क्या ही बताऊं। मम्मी, वैसे तो मैं इकलौती आपकी लाडली हूँ, पर आपका लाला बेटा उस चिंदी बिंदी को स्कूल ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। मैंने खुद सुना मम्मी। देख लो मम्मी, पहले डैडी उस चिंदी बिंदी को स्कूल भेजने की बात कर रहे थे, और अब ये इस घर में तो आके कोई सुनता ही नहीं है। इन्हें तो मैं देखती हूँ। तू चल मेरे साथ। आ, अब तक स्कूल जाने की तिक्रम लगा रही है। हाँ, लातों के भूत लगता है चाटों से ही मानने वाले। अब तक अपने दिमाग में ये बात घुसा ना पाई, तो स्कूल ना जाएगी मतलब ना जाएगी। नो मीन्स नो। एक बार तेरे मुंह से और मैंने स्कूल का नाम सुन लिया ना, सुई धागा लेकर तेरी मुंह की सिलाई कर दूंगी मैं। बड़ी आई। मम्मी, बिंदी को स्कूल देखने का शौक है और मैंने बिंदी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे दिखाऊंगा। और इसमें गलत क्या है? बिंदी मेरे और लाली ऐसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती? शौक है इन्हें? हाँ, इनकी माँ ने तो झोले में खूब सारा खजाना डाल कर दिया ना इनकी पढ़ाई के लिए। हम यहाँ खुद बिना घी वाली रोटी खाते हैं, नमक और चटनी के साथ, और मैं इसके शौक पूरे करूँ? हाँ, चल निकल यहाँ से।
सारा खाना। मम्मी पूरे मोहल्ले को पार्टी दे रही हो क्या? इतना पकवान किस लिए? किसका बर्थडे पार्टी है? जन्मदिन नहीं है लल्ला, पुण्यतिथि है आज बाबूजी की। मेरा मतलब तुम्हारे दादाजी की। आज दुकान बंद। आपने मेरे मैया के भैया को देखा? वो तो सुबह ही निकल गए थे ना। आज उनके बाबूजी की बरसी है ना, तो यमुना घाट पे शांति पूजा के लिए गए होंगे। मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। पर मुझे रास्ता नहीं पता। आपको पता है? इस सड़क से सीधा जाना और सड़क के कोने से बाएं मुड़ जाना, वहाँ से 2 गली छोड़कर दाएं मुड़ जाना, वहीं है घाट। थैंक यू अंकल। राधे राधे। मैया के भैया, मेरी मैया की वजह से नाना जी किशन जी के पास गए। बोलो ना मैया के भैया, मेरी मैया ने उनको किशन जी के पास भेजा। सुधा मामी सही कह रही थी क्या? बोलो ना। बिंदी घर जाना, घर जा। नहीं ना, मैया के कारण नाना जी किशन जी के पास नहीं गए ना। बोलो ना। अरे बोलो ना, नाना जी भैया के कारण मरे। ऐसी लड़की के रिश्ते के लिए मुझे हाँ ही नहीं करनी चाहिए। जी, बेटी को ना शर्म दी, ना संस्कार। बाप पे थूक के गई है। इनका तो नाम मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं नहीं, काजल ने हमें कहीं नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। माफ कर दो। बोलो ना भैया। तेरी मैया के कारण गए मेरे बाबूजी, मार डाला तेरी मैया ने उन्हें, दिल तोड़ दिया मेरे बाबूजी का। तू पूछ रही थी ना हम लोग तुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, तो ये रहा उसका जवाब। तेरी मैया ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, अपने स्वार्थ में हमारा प्यार, हमारा विश्वास सब मिट्टी में मिला दिया। तेरी मैया ने, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था मैं अपनी बहन से, लेकिन उसने मेरे बाबूजी का साया मेरे सर से हटा दिया, अनाथ कर दिया मुझे। मिल गया जवाब तुझे? अब जा घर अपने, जा घर। मेरी मैया ऐसा कभी नहीं कर सकती ना। मैया, नाना जी सच में आपकी वजह से किशन जी के पास नहीं गए ना? जिसकी बेटी के कारण उसके बाबूजी की इस स्वाभिमान चले जाए, उस बेटी को तो किशन जी भी कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इस जेल की सजा को अपना लिया बाबूजी। यहाँ कैद रहना ही मेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है, और भगवान मेरी जैसी बेटी किसी को ना दे। लेकिन बाबूजी, मेरी बिंदी बिल्कुल सीधी, सच्ची और ईमानदार है बाबूजी। वो मेरी जैसी गलती कभी नहीं करेगी। बस आप अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखें। तेरी मैया के कारण गए मेरे बाबूजी, मार डाला तेरी मैया ने उन्हें। तेरी मैया ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। तू पूछ रही थी ना हम लोग तुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, तो ये रहा उसका जवाब। काजल का गुस्सा मुझे इस तरह बिंदी पर नहीं निकालना चाहिए था। उस बेचारी को तो सच पता भी नहीं था और मैंने उसे इतनी बुरी तरह से डांट दिया। बिंदी,
यहाँ क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? सॉरी बिंदी, मैं गुस्से में था, मैंने तुझे डांट दिया। कोई बात नहीं मैया के भैया। मैया कहती है कि बड़े लोग डांटे तो बुरा नहीं मानने, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। आप सॉरी मत बोलिए। नहीं बिंदी, फिर भी मेरा इस तरीके से तुझे डांटना, तुझ पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मैया के भैया को माफ कर दे। माफ करूंगी अगर मेरी बात का सच्ची सच्ची जवाब दोगे। कौन सी बात? क्या ये सच है कि नाना जी को किशन जी के पास मैया के कारण जाना पड़ा? बिंदी, जिंदगी में ना सबके सच और झूठ अलग होते हैं, और कभी कभी तो सच और झूठ में बस इतना सही फासला होता है कि बताना ही मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मतलब आप जो बोले मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ जाएगी। लेकिन आज जो मैंने कहा वो सच है, मेरा सच। मैया के भैया को भी लगता है कि नाना जी मैया के कारण सब कुछ छोड़ के चले गए। चल, बहुत रात हो गई है ना, चल के सो जाते हैं। आजा। मैया, सबको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कारण नाना जी चले गए? आप तो मेरी मैया हो, सबसे अच्छी। जेल में भी तो सब यही कहते हैं ना। अगली बार आपसे मिलकर इतना कुछ पूछूंगी, अगर तब तक भूल गई तो एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ ताकि कुछ ना भूलूं, और फिर मुझे सब समझ आ जाएगा कि यहाँ लोग आपसे इतना गुस्सा क्यों हैं। सब मुझे दोषी ठहराए, मुझसे नफरत करे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बिंदी, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे कर्मों की सजा उस मासूम बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए। आज तक जो कुछ भी हुआ सब अविराज से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुझे भी क्या ही बताऊं बिंदी, जब मुझे ही पूरा सच नहीं पता। तेरी मैया मेरे सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन उसने तो मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। मैडम। हाँ काजल, आओ। पूजा ने बताया मुझे कि तुम मिलना चाह रही थी, बोलो। मैडम, वो उस दिन एनजीओ से रश्मि मैडम आई थी ना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, जो बिंदी को मेरे भैया के घर लेके गई थी। मुझे उनसे बिंदी के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। पिछले विजिट डे पे जब बिंदी और तुम्हारे भैया खुद तुमसे मिलने आए थे, तब तो तुम उनसे मिली नहीं। अब रश्मि जी से बिंदी के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? कि भैया जी ने थारी जान बख्श दी तो थारी मेमड़ी को भी छोड़ दे। भैया जी का कहर तो तू जानती है, तू क्यों अपनी बेटी और भैया की जिंदगी डेंजर में डाल रही है? जाइए गले लगाइए, तब तक मैं भैया जी को फोन लगा देती हूँ। मैडम को कुछ पता है तो कंचन का गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर वो पता नहीं क्या करती। काजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों नहीं मिली तुम उस दिन उनसे? वो सजा, उस दिन काल कोठरी में बंद रहने की सजा मिली थी, इसलिए नहीं मिल पाई। काजल, अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बर्ताव बहुत ही बदला बदला नजर आ रहा है। अरे तुम तो हमेशा से बस अपने काम से काम रखने वाली, एकदम चुपचाप रहने वाली लड़की थी,
पर उस दिन अचानक से तुमने कंचन के ऊपर सीधा अटैक कर दिया। तुमने खुद अपनी गलती की वजह से बिंदी और अपने भैया से मिलने का मौका खो दिया। देखो, जेलर मैडम तुमसे सख्ती से पेश नहीं आती है, इस बात का गलत फायदा बिल्कुल मत उठाना। वैसे भी अब वो यहाँ है नहीं तुम्हें बचाने के लिए। अगले हफ्ते रश्मि जी आएंगी, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी, ठीक है? जी जी मैडम, थैंक यू। अरे आराम से भैया, मारोगे का? भैया एक छोटी सिगरेट देना। हाँ। अरे भैया जी, कितने दिनों बाद आना हुआ? अरे कहाँ हो, कैसे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्यों भैया, तुम्हारी याद में बड़े अल्ताफ राजा हुए जा रहे हो? अब इतनी पूछताछ अच्छा है आधार कार्ड ले लो हमारा, सही है क्या? दे दें? क्या भैया, आप भी हमेशा जलेबी की तरह टेढ़ा ही जवाब देते हैं। दिल्ली गए थे, खुश, मिल गया जवाब। अब हमारी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है ना, ये एक ही जगह बैठ के कट्ठा चूना लगाते रहे। भैया जी, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था आपको ढूंढते हुए, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा है? आया याद? मेरे जेब गर्म होना तो दिमाग भी तेज दौड़ता है। बिल्कुल। ये सौरभ नाम था उसका। सौरभ? हाँ। सौरभ चतुर्वेदी। दिल्ली में टकराना और मथुरा में हमें ढूंढना, यह हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर सौरभ हमें ढूंढ रहा था तो कुछ तो बात है, कहीं उसे